पौराणिक कथाओं में आपने राक्षसों, दैत्यों, दानवों, पिशाच, यक्ष व वेताल के बारे में पढ़ा और सुना जरूर होगा, लेकिन क्या आप इनके बीच के फ़र्क के बारे में जानते हैं? ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये सभी एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक नहीं होते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बीच के फ़र्क के बारे में। इनमें असुर एक प्रतीकात्मक शब्द है, यानी कि जो सुर नहीं है वो असुर है। मतलब ये कि जो देवता नहीं है वो असुर कहे जाते हैं। मूल रूप से देवता 12 होते हैं, जिन्हें आदित्य कहा जाता है। आपको बता दें, महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री अदिति के गर्भ से उत्पन्न 12 पुत्र ही आदित्य अथवा देवता कहलाते हैं। देवताओं को लोग स्वर्गदूत, आकाश देव के नाम से भी जानते हैं। देवताओं के अधिपत्य इंद्र, गुरु बृहस्पति और विष्णु परम इष्ट हैं। देवताओं के भवन, अस्त्र आदि के निर्माणकर्ता विश्वकर्मा थे। पौराणिक कथाओं में असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच और वेताल अलग जाति के प्राणी हैं। इनके गुण और इनकी भूमिकाएं भी अलग अलग हैं, लेकिन इनकी बात आने पर हम इनको बुरा और भयानक ही समझते हैं। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से इनमें अंतर को समझते हैं। असुर देवताओं के विरोधी माने जाते हैं। असुर अंधकार और अज्ञानता के प्रतीक माने जाते हैं। असुर हिंदू ग्रंथों में काफ़ी शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी बताए गए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा करना बताया जाता है। ये पाताल लोक में रहते थे। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें दिति को सुर असुर के माता के रूप में जाना जाता है। सुर असुर दोनों ही आर्य थे। अपार शक्ति के स्वामी बलि, असुरों के राजा की पुराणों में काफ़ी चर्चा है। प्रहलाद कुल में पैदा बलि धर्मात्मा थे। आइए जानते हैं दैत्य कौन थे। दैत्य कश्यप ऋषि और दिति के ही पुत्र थे। आपको बता दें कि दिति के 2 पुत्र हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष से दैत्य जाति का आरंभ हुआ। दैत्य अपनी शक्ति और वीरता के लिए जाने जाते थे। अब आइए दानवों के बारे में जानते हैं। ये दैत्यों और आदित्यों के छोटे भाई हैं। ये कश्यप ऋषि और दानु के पुत्र थे। पुराणों के अनुसार शुरू में इनका स्वभाव अच्छा हुआ करता था, परंतु देवताओं के अत्यधिक दबाव के कारण वो चिड़चिड़े और बुरे बनते चले गए। यक्ष की बात करें तो यक्ष राक्षसों के सौतेले भाई हैं। पुराणों, महाकाव्यों और कालिदास की रचनाओं में यक्षों और यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है। कहानियों में यक्षिणी काफ़ी आकर्षक और सुंदर होती हैं। यक्ष ऋषि विश्वा और उनकी दूसरी पत्नी से पैदा हुए थे और ये अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। कुबेर यक्षों में सबसे बड़े थे। कोषाध्यक्ष के रूप में इन्हें पूजा जाता है। लंका का निर्माण यक्षों ने किया था, जिसे रावण ने उनसे छीन लिया था। आइए अब राक्षस के बारे में बात करते हैं। ये सभी असुरों में विद्वान माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति की 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री सूरसा के पुत्र राक्षस कहलाए। दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के क्रोध से हेति और प्रहेति नामक 2 असुरों का जन्म हुआ और यहीं से राक्षसों के वंश की शुरुआत हुई। राक्षस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी होते थे, जो मानव व संतों को तो परेशान करते ही थे, ये उनको खा भी जाते थे। ये ज़्यादातर भयानक और हिंसक होते थे। पिशाच मृतकों की आत्माएं होती हैं, जो अक्सर शमशान घाटों पर पाए जाते हैं। पुराणों में इन्हें मांसभक्षी बताया गया है, जो रक्तपान करते हैं। इन्हें पूर्ण रूप से निशाचर माना गया है। ये इच्छाधारी होते हैं और ये अलग अलग रूप धारण करने में
माहिर होते हैं। पश्चिमी देशों में इन्हें वैम्पायर कहते हैं। आपको बता दें कि बेताल भी मृतकों की आत्माएं होती हैं, लेकिन ये पिशाचों से थोड़ा अलग होते हैं। बेताल अक्सर पेड़ों पर उल्टा लटके रहते हैं। पौराणिक कथाओं से ज्ञात होता है कि ये बुद्धिमान और चालाक भी होते हैं। ये शक्तिशाली भी बहुत होते हैं। गोवा के अमोना गांव में बेताल स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। चैनल पर काम करते कई साल हो गए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हेल्प करें। धन्यवाद।